मन से तो हम सारे ही बच्चे हैं, चाहे ऊपर से हम नेक या सच्चे ना हो, पर अंदर से तो हम नेक और सच्चे ही होते हैं। इसलिए आप जो भी करें दिल से करें, खुशी से करें, मन से करें, और कभी किसी को आपसे परेशानी ना हो। और ये बात आप अपनी आत्मा से पूछ सकते हैं। इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और ये संसार में जो इंसान का जन्म है बार बार नहीं मिलता, इसलिए मौज मस्ती के साथ जीवन को जिएं। और मैं आपको एक छोटा सा एक लाइन सुनाऊंगा छिछोरे वाले गाने की। हो हो चांदनी आया है तेरा दीवाना, हो चांदनी सुनो तो जाने जाना। और ये तो बता तेरी चांदनिया तुम कब तो कहाँ चली हो चांदनी आया है तेरा दीवाना। इस प्रकार मज़े लें, मस्ती लें, ब्यूटीफुल ज़िंदगी है और मस्ती के साथ जिएं। ना डरें, ना डराएं, ना गलत काम करें, ना करने दें। जीवन बड़ा धन्य है, प्रभु का मिला हुआ है ये। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कोरे कागज़ पे लिख के दे सकता हूँ कि प्रभु हमारा भला चाहता है। ईश्वर हमको बहुत प्यार करता है, पर हम गलत काम करके, लोभ लालच मर्यादा से निकलने के बाद, अनैतिक कार्य करने के बाद, बेईमानी करने के बाद, वो जीवन फिर प्रभु का नहीं रहता। फिर वो उसकी जिम्मेदारी फिर हमारी हो जाती है। इस वजह से जो है हम भटकते रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं। अब जब से मैंने परमात्मा परमेश्वर की जब से शरण ली है, 20 साल हो गए, तब से मैं सुखी हूँ, स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ और प्रभु की मेरे पर बड़ा आशीर्वाद है। अब ना तो मुझे किसी का गम है, ना किसी की कोई फ़िक्र है, क्योंकि करने वाला भी वही है और फ़िक्र करने वाला भी वही है। दयालु है, कृपालु है, करुणा का सागर है, अविनाशी है, रोम रोम में उसका वास है। तो मैं क्यों जलूं, मैं क्यों चिढ़ूं, मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों फ़िक्र हूँ करूँ। इसलिए मैं हूँ मौज में, मस्ती में और अपनी धुन में। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर मैं अपनी मस्ती में हूँ, चूर हूँ। और मुझे किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई है। शरीर रचा बाद में, किस्मत रची पहले, ये ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। और एक बात और कही है तुलसीदास जी ने, होई वही जो राम रची राखा। अरे तो जब भगवान ने, श्री राम जी ने राम ने रची रखा है सब कुछ, तो फिर टेंशन की क्या करना है। और जब हमको पता ही चल गया कि प्रभु राम ही, परमात्मा नारायण ही हमारे मालिक हैं, हम छोटे छोटे जीवों के, तो हमें क्या टेंशन करने की ज़रूरत है, हमें किस भाग दौड़ करने की ज़रूरत है, हमें क्यों मेट्रो सिटियों में भागने की ज़रूरत है, हमें क्यों लड़कियों औरतों के पीछे भागने की ज़रूरत है। हम तो मस्त हैं, खुश हैं। जो खुशी उनके पास नहीं मिलेगी हमें प्रभु के साथ मिल जाती है। हम प्रभु को प्रणाम करते हैं, नतमस्तक करते हैं और मालिक से वो शक्तियाँ मांगते हैं कि जो एक इतिहासकार लिख के जाते हैं, बड़े बड़े कवि लेखक लिख के जाते हैं, जिनको पूरी दुनिया याद करती है। सम्राट अशोक, सिकंदर, सुकरात, महर्षि वाल्मीकि जी, अंबेडकर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, ऐसी महान महान विभूतियाँ का लक्ष्य हमारा क्यों नहीं है। हम क्यों अपने मायावी जीवन में भाग रहे हैं। अरे नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए। मस्त रहो, खुश रहो, सुखी रहो। कण कण में भगवान का वास है, ज़र्रे ज़र्रे में वास है प्रभु का। कल एक बीज डाला था, आज पूरी हरियाली हरियाली है। एक छोटा सा बीज डाला था 10 साल पहले, आज बहुत बड़ा वृक्ष है। कौन कर रहा है ऐसा? ये मालिक करता है सब कुछ। दयालु है, कृपालु है, करुणा का सागर है। वो जो चमक रहा है, वो कौन सी ऐसी लाइट है जो पूरी दुनिया को रोशनी कर सकती है? अरे एक कमरे में, बड़े कमरे में तो 2-2 लाइटें लगाना पड़ती है, पर वो मालिक है जो चमक रहा है सूरज के रूप में। उससे पूरा संसार रोशन हो रहा है। अरे अब भी तुम नहीं समझते कि वो मालिक ही है, वो मालिक ही है जो हमारे अंदर है, हमारे हृदय में है, हमारी हृदय की गहराइयों में है। और उसकी पौड़ियों को हम उतरने के बाद महसूस करते हैं कि प्रभु तेरा शुक्राना मालिक, तेरे धन्यवाद
प्रभु का जाप करो, नाम लो, उसको सुबह उठ को नमस्कार करो, रात को धन्यवाद करो, आज के दिन की सुबह की कामना करो, सबके भले के लिए, सबका भला सोचो। जय हिंद, जय सिया राम।